अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में होली का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद ने खेला होली। वज़ीर आला केसीआर, रुकन कौंसिल कविता और दीगर ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना हुकूमत शोबे सयाहत को तरक्की देने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी हुई है। कोयल सागर में बोटिंग यूनिट की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में रियासत में तालीमी निजाम को मुकम्मल तौर पर बनाया गया बेहतर। तेलंगाना जहदकार जय चंद्रिका को आला तालीम के लिए अतिया देने के बाद रुकन कौंसिल कविता का खिताब। हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निक्कत जरीन पहुंची शमशाबाद एयरपोर्ट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी व दीगर ने एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। मंशियात के खात्मे के लिए तालीमी इदारों में खुसूसी कमेटियां दी गई तश्कील। मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम से कमिश्नर पुलिस साहिबाबाद स्टीफन रविंदर का खिताब। हिंदुस्तान ने यूक्रेन और इसके पड़ोसियों के साथ इंसानी हमदर्दी का दिया सबूत। हिंदुस्तान ने यूक्रेन को दवाएं और जरूरी राहती सामान पर मुश्तमिल 90 टन सामान इमदाद किया रवाना। यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूस ने लीव में तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर मिसाइल दागे। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अवाम को होली के त्योहार की मुबारकबाद दी और उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा है कि वजीर आला केसीआर ने कहा, होली रंगों का त्योहार है जिसमें अवाम एक दूसरे पर गुलाल फेंक कर खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों के अवाम से मुत्तहदा तौर पर मिलजुल कर त्योहारों को मनाने का पैगाम दिया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तेलंगाना भर में रंगों का त्योहार होली का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। चुनाचे इस मौके पर शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में अवाम की बड़ी तादाद ने एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हुए मसरूर देखे गए। इस दौरान बड़े, नौजवान, बच्चे, मर्द और खवातीन की कसीर तादाद ने होली त्योहार में हिस्सा लेते हुए होली खेलते, शोर मचाते हुए देखे गए। वजीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूबनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में वाक़े कोयल सागर में बोटिंग यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शोबे सियाहत को तरक्की देने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोयल सागर पर आने वाले सयाहों को तमाम सहूलियात मुहैया किए जाएंगे। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में रियासत तेलंगाना में तालीमी निजाम को मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाया गया है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर जय चंद्रिका नामी तेलंगाना जहदकार को आला तालीम के हुसूल के लिए मणिकोंडर नजीद की जानिब से बतौर माली इमदाद दिया जाने वाला 5 लाख रुपए का अतिया हवाले किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के हर जिले में बड़ी तादाद में गुरुकुल स्कूलों का क़याम अमल में लाते हुए तमाम असरी सहूलियात के साथ मियारी तालीम दी जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरून ममालिक में आला तालीम के हुसूल के लिए भी माली इमदाद दी जा रही है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी जरिए तालीम की फराहमी लड़कों और लड़कियों के आला मुस्तकबिल की सुनहरी बुनियाद रखेगी। उन्होंने कहा कि जय चंद्रिका बचपन से ही तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जय चंद्रिका तहरीक के दौरान अपनी तेलंगाना तल्ली के भेस में पुरकशिश अंदाज में अपना अहम रोल अदा किया करती थीं। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने जय चंद्रिका को माली मदद फराहम करने पर मुबनी कोंडा रंजीत को मुबारकबाद दी। रुकन कौंसिल कविता ने होली के मौके पर तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद देते हुए रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
జై తెలంగాణ. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు. మామూలుగా ఏ పండుగ అయినా అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా హోలీ పండుగ అంటే చిన్న పెద్ద పిల్ల పాప అందరూ కలిసి ఉత్సాహంగా చేసుకునేటటువంటి పండుగ. ఒకరి మీద ఒకరు రంగులు జల్లుకొని ఆనందంతో ఆడుకునేటటువంటి పండుగ. జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా మంచి ఆర్గానిక్ కలర్స్తోని ఆడేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మన ఆరోగ్యానికి పర్యావరణానికి కూడా బాగుంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ మీరు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మన పరిస్థితి చూసినట్టయితే ఏ గ్రామంలో చూసినా నిండు చెరువులు మత్తడి దుంకుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆనందంగా రైతులు, పెద్దవాళ్ళు, యువకులు, మహిళలు అందరూ కూడా పండుగ జరుపుకునేటటువంటి సందర్భం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగాక మొన్న అసెంబ్లీలో వరాల జల్లును కురిపించడం జరిగింది. అనేక మంది చిరు ఉద్యోగుల జీవితాల్లో రంగులు నింపడం జరిగింది. ఆ ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మన యువ మిత్రులందరికీ కూడా 80,000 ఉద్యోగాలను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టి చదవండి. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది పరిపాలనలో మనం భాగస్వామ్యం కావడానికి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా ఆలోచన చేసి 95% ఉద్యోగాలు కూడా మన యువకులకే వచ్చే విధంగా వారు ఎంతో మేధోమథనం చేసి ఈ అంశాన్ని సాధించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరంతా కూడా మనసు పెట్టి చదువుకొని ప్రభుత్వంలో పరిపాలనలో మీరంతా కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి ఒక సిస్టర్గా నేను మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निखत जरीन का शमशाबाद एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी, बॉक्सिंग एसोसिएशन सदर मनमोहन, बॉक्सिंग कोच चिरंजीव, ओलंपिक एसोसिएशन नायब सदर प्रेम राज व दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया। वेंकटेश्वर रेड्डी स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ने कहा कि निखत जरीन ने बल्गारिया में गोल्ड मेडल हासिल करके तेलंगाना और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और उन्हें तयखुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उन्हें तमाम सहूलियात मुहैया की जाएगी। ఎయిర్పోర్ట్లో మేమందరము తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ, తెలంగాణ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్, అన్ని క్రీడా సంఘాలు, ప్లేయర్సు, బాక్సర్సు, చిరంజీవి గారు, ప్రేమరాజ్ గారు, మన్మోహన్ గారు, అందరం కూడా నిఖత్ ఫ్యామిలీ అందరం కూడా ఈరోజు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో 8 o'clockకే మేము వచ్చేసాము. నిఖత్ జరిగిన ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఈరోజు మరి హైదరాబాద్కు రావడము, మేము అమ్మాయిని రిసీవ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మొన్ననే ఢిల్లీలో మన అందరం చూసినాము ఏషియన్ గేమ్స్కు క్వాలిఫై అయింది నిఖత్ జరీన్. అదేవిధంగా వరల్డ్ ఉమెన్స్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా క్వాలిఫై అయింది. అదేవిధంగా టర్కీలో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టింది. ఒక తెలంగాణ బాక్సరు, ఒక అమ్మాయి ఇంత పెద్ద గొప్పగా ప్రదర్శన చేస్తున్న సందర్భంగా ఇంత మంచి నిలబడాలని చెప్పని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. వచ్చేసిన फ्रेंड्स और कोचेस लोग से मिलने के लिए आई मैं, और आज एयरपोर्ट पे तेलंगाना एसोसिएशन रविंदर सर, प्रेसिडेंट बीडी मनमोहन सर और अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी सर और अपने ओलंपिक एसोसिएशन के सर प्रेमराज सर, सारे कोचेस और बॉक्सर्स मिलके मेरे को आज फेलिसिटेट करने एयरपोर्ट पे आए, वेलकम किए। और मेरे कोच चिरंजीवी सर भी आए रिसीव करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे ही मेडल लेकर आके अपने तेलंगाना स्टेट और इंडिया का नाम रोशन करूँगी। हैदराबाद शहर के चार मीनार के दामन में वाक़ तारीखी मक्का मस्जिद को शब बारात के पेश नज़र रंग बिरंगी बरखी लाइटों से बड़े पैमाने पर सजाया गया है। बरखी लाइटों से सजाने की वजह से तारीखी मक्का मस्जिद इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही है। रोशनियों से सजाने पर तारीखी मक्का मस्जिद इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रही है और अवाम के लिए जाजिब नजर बन रही है। मक्का मस्जिद की सजावट को देखने के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शब बारात के मौके पर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाई ओवर्स बशमूल PVNR मार्ग नेकलेस रोड को 10 बजे शब के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड फ्लाई ओवर्स को इससे इस्तिस्ना हासिल रहेगा। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक ने कहा है कि किसी भी तरह के नागहानी वाकयात, सड़क हादसात को रोकने और मुसाफिरीन की कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें।
तेलंगाना पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और पुलिस की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल और सप्लाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर पुलिस साहिबाबाद स्टीफन रविंदर ने मादापुर में मुनक्किदा मंशियात के इस्तेमाल और सप्लाई की रोकथाम के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि साहिबाबाद इलाके में मंशियात के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में इंसदाद मंशियात के खिलाफ कमेटियां कायम कर दी गई हैं और कहा कि माधापुर जोन के तहत 148 तालीमी इदारों में कमेटियां कायम की गई हैं। प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा, वालिदैन, पुलिस, साइकोलॉजी काउंसलर के साथ कमेटियां तश्कील दी गई हैं और ये कमेटी मंशियात के आदि तलबा की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंदर ने कहा है कि ये कमेटियां हर स्कूल और कॉलेज में मंशियात के आदि तलबा की शिनाख्त के लिए काम करेंगी और कहा कि इसी तरह की कमेटियां जल्द ही सॉफ्टवेयर दफातर में भी कायम की जाएगी। डीसीपी वेस्ट जोन గా నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు there are certain things that I have noticed since I am a local here and ikkade chaduvukunnanu nenu, so there are certain things that I have noticed which were different from what I have perceived when I was a student. That was in 2010, in fact I should say 2010 and 11. So when I came back to the city, I found the city's culture has changed. It is for the first time I have noticed that there is something called as narcotics and drugs which was prevalent in the city of Hyderabad. Manaki different types of crimes kuda manaki vasta unnappudu appudu chuste daniki moolalu vellinappudu root causes manam vetukinappudu appudu there was a definite correlation between drugs and crime. तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।